तो आज हम सुंदर धर्म कारण बताएंगे। आप बहुत सुंदर ध्यान से मान ला के सुनना चाहिए। यहाँ भी रख सकते हैं, बनते यहाँ भी रख सकते हैं, कपड़ा पहनना अच्छा से देख कर। तो आज हम सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं, जहाँ हमें हम लोग आए हमारे ध्यान से मन ला के सुने, ठीक है। शॉर्ट में बताएंगे, हम लॉन्ग बताने का दम समय खत्म हो गया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं हमारे शास्त्रों तथागत महाकाव्य सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी दुष्कर त्याग करके शरीर को दुख देकर विमुक्ति का तलाश की उस जगह पे, इस जगह पे पूरे 6 साल तक शरीर को दुख दी। तो कपिल वस्तु से हम लोग सुने, कपिल वस्तु में जन्म लेकर इसके बाद सुने क्या, बहुत सुख से पल बढ़कर राज सुकोमल थे, राजकुमार थे। तो हम लोग बहुत बहुत बार जीवनी कथा सुने हैं। उनको जवान होकर फिर उनका शादी हुआ एक सुंदर स्त्री से। वो कौन है? यशोधरा, विश्व सुंदरी, महासुकुमार स्त्री, बहुत गुणों संपन्न स्त्री, अंग संपूर्ण स्त्री, उत्तम नारी की। तो उससे शादी होकर विवाह करके रम्य सुरम्य शुभ नाम का 3 महल में वो रहते थे। ठंडा के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए, सब हम लोग सुने हैं। तो उसमें पल बढ़कर बड़ा हुई। वो उस समय बड़ा होते 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 जब वो बाहर निकलते हैं राज्य का घूमने के लिए, अपना एरिया को घूमने के लिए, तो उस एरिया से सुद्धोधन राजा सब बूढ़े लोग, बीमारी लोग अलग कर दिया था। इस एरिया में रहना मना है, उसके लिए एक अलग अनाथ आश्रय बना दिया था। वो अलग खाना खिला देता था या देश से जाने के लिए बोलता था, विशेष अलग कर दिया था कि मेरा बेटा उस चीज को देखकर घर ना छोड़े, बूढ़ा व्यक्ति को देखकर घर ना छोड़े। क्यों? भविष्यवाणी मिला था कि बूढ़ा बीमार मृत्यु आदि को देखकर ही घर त्याग करेगा, ऐसा रुकने वाला नहीं है। इसका दर्शन ऐसा लोग को होगा तो या तुरंत उसमें जीवन का गहरा तक मनन करेगा। हम लोग गहराई तक मनन नहीं करते हैं, लेकिन होली को कौन टाल सकता है? बुद्ध होने वाला थे, पारमिता पूरा कर कंप्लीट हो चुके थे, उनको कोई बदल नहीं सकता है। तो देवताओं के द्वारा रूप दिखाया गया कहता है। तो देवताओं के द्वारा पहला रूप बीमारी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति, एक समय, एक ही दिन में 4 नहीं दिखाए, अलग अलग दिन, अलग अलग, कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद। तो देखिए कितना भी सुख संपत्ति होकर भी वो सोचता है कि हम लोग इतना सुख संपत्ति है, सब चीज होकर भी हमको बीमार पड़ेंगे क्या? पूछता है। ये सिर्फ बीमार है कि हम भी पड़े? नहीं नहीं, आप भी पड़ेंगे राजकुमार। ये सिर्फ बूढ़ा है कि हम भी ऐसे होंगे? ये बूढ़ा, ये कौन है? बूढ़ा है, बूढ़ा मतलब ऐसा है, हम भी होंगे क्या? हाँ, तुम भी होगे, आप भी होंगे राजकुमार। तो वो पूरा एक बात को गहरा तक मनन करने लगते थे कि ये धन संपत्ति फिर क्या काम का? बूढ़ा जब हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, जब मर जाएंगे फिर जन्म नहीं क्या? हाँ, फिर जन्म नहीं करके बात करता है। तो उनको पूरा विस्मित लगा ये सब श्रमण। फिर अंतिम में श्रमण को देखकर, भिक्षु को देखकर फिर सोचें कि ये सबसे मुक्ति कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, पहले से सोच रहे थे। तो श्रमण को देखने के बाद फिर लगता है ये पूछता है कौन है? सत्य खोजने वाला, ये सब का तलाश करना, इससे मुक्त होने का मार्ग खोजने वाला। तो हमें भी इसी तरह से खोजना पड़ेगा करके मनन करता है। इस काम वासना में रहकर हम नहीं कर सकते करके, ये मेरे लिए योग्य चीज है ग्रहण करने के लिए करके घर को त्याग करते हैं। त्याग कर अभिनिष्क्रमण करते हैं। अभिनिष्क्रमण करने के बाद तो अब हम लोग सोचना चाहिए हम लोग के कारण देव मनुष्य को सुख के लिए वो अभिनिष्क्रमण कर रहे हैं। समझ गए? अनोमा नाम का नदी पार करके इसके बाद क्या हुआ? मैं चन्न मंत्री को क्या किया? अपना आभूषण पूरा देकर तलवार से बाल को काट कर ऊपर फेंक कर, वो सब होता है उस समय, अपना अष्ट परिष्कार महाब्रह्मा कर देता है, वो सब पहन कर इसके बाद जाता है कहाँ? सत्य का तलाश में। किंग सत्य गवेषी, किंग कुशल गवेषी बोलता है भगवान को हमें 2 ही का तलाश था, सत्य क्या है, कुशल क्या है। तो कैसे सत्य का बोध होगा?
तो ऐसे जाते 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 क्या हुआ, तो इसके बाद श्रामण बनकर विमुक्ति का खोज के लिए वो पूरा निकल गए, वो गया हुआ भूमि, ये जो हम लोग आए हुए हैं खोज के तलाश कर उत्साह वीर करने के लिए, यही भूमि है। यहीं पर पूरा 6 साल पहले, अभी दिख रहा है पर्वत है, लेकिन उस समय सोच में आता था, इतना घनघोर जंगल था कि लोग आने में डरता था ऊपर, इधर बोलता था अंदर आने पर दिन में भी अंधेरा दिखता था। तो समझ जाइए कितना घनघोर जंगल है। शेर भी रहता था, बाघ भी रहता था, बाघ भी जानवर रहता था, तो बहुत घनघोर जंगल था। तो ये घनघोर जंगल में अपने शरीर को बहुत तपाया, दुख दिया। हम लोग सब जानते हैं कि वो क्या नहीं कि बहुत अप्रमाण दुख दी अपने शरीर को, में उग्र तपस्या करके, अलग अलग तपस्या, बहुत उग्र तपस्या। उस समय एक बात फैला हुआ था, क्या बात, कि शरीर को दुख देने से विमुक्ति मिलता है, शरीर को दुख देने से विमुक्ति मिलता है। जितना शरीर को दुख देगा उतना दुख कर्म क्षय होगा, उतना कर्म क्षय होगा तो फिर मुक्ति का करीब जाएगा करके मान्यता उस समय का था। तो वो उग्र तपस्या के लिए इतना लग गए कि हमको उससे बाद सत्य देख सकते हैं। तो कितना ज्यादा कि आप सुनकर भी विस्मित हो जाएंगे। हम सारांश में बताएंगे, बहुत ज्यादा वो उग्र तपस्या की, मतलब वस्त्र नहीं पहनते थे, उसको आगे हम बताते हैं। तो बहुत सारा है, सोच नहीं सकते हैं, विस्मित लगकर देखकर कि कितना में दुख तपस्या की। तो हम लोग में समझ जाना चाहिए कि दुनिया का में जो कोई भी, तो देखिए दुनिया में जितना भी लोगों का जो सुख भोगने का प्रार्थना है, इच्छा है कि हमको ऐसा मिले, ऐसा घर बने, ऐसा गाड़ी हो, ऐसा बंगला हो, ऐसा बीवी हो, ऐसा नौकरी हो, लोगों का प्रार्थना होता है। बोधिसत्व के पास सब चीज था बोलते हैं, ऐसा एक भी चीज नहीं है जो नहीं था, ऐसा नहीं बोलते हैं। रूप सौंदर्य था, रूप सौंदर्य के साथ रूप सौंदर्य बीवी थी, वह उसके साथ और क्या था, घर था, घोड़ा था, सेवक था, सोना था, चांदी था, राजा था। लेकिन राजा में भी कमी होता है, वो अंग संपूर्ण राजा था। समझ गए। तो हम लोग वैसे में 32 महापुरुष लक्षण से युक्त, स्वर्ण वर्ण रूप, नील वर्ण नेत्र के साथ में स्किन इतना सोखता बोलता था कि धूल हवा से आता है तो रुकता नहीं था, गिर जाता था। सोचिए कितना स्किन चिकना, जैसे टाइल में धूल रहता है तो इसे करने पर चल जाता है, वैसा ही स्किन सोखता। तो सोचिए कैसा होगा उनका। बोलते हैं हम लोग का छिद्र है, बोधिसत्व का छिद्र नहीं दिखता, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। तो अविस्मित है वो, उनका शरीर स्वभाव हम बाद में बताएंगे कितना 32 महापुरुष लक्षण। आज आज कोई लोग सुंदर है तो उसका दिमाग नहीं, कोई लोग को दिमाग है तो सुंदर नहीं, कोई कोई सुंदर है तो कुछ और कमी, कोई कोई सुंदर है तो मोटा है, कोई कोई सुंदर मोटा है तो नाटा है, या कुछ ना कुछ कमी है। समझ गए। लेकिन भगवान बुद्ध के पास कुछ कमी है क्या? या सुंदर है तो एक्टिव नहीं है, आलसी है, या सुंदर भी एक्टिव है, पढ़ा लिखा है, लेकिन और भी कुछ कमी है। तो ऐसा है था आज में बोधिसत्व का, ऐसा था नहीं था। समझ गए, ऐसे नहीं थे वो विस्मित थे। तो बहुत विस्मित लगता है कि इतना महल, खाना पीना, माँ पिताजी, मिस वर्ल्ड, इस यशोधरा, देवी कन्या, ऐसा हाथी घोड़ा सब था, वो भी सबको कैसा छोड़ दी, जैसे हम लोग थूक देते हैं, थूके हम, वैसा कहा आता था, थूकना जैसा, थूक को फेंकना जैसा, वो पूरा पंच काम वासना को छोड़कर चलेगा। जैसे कोई धूल को, मतलब बोला जाता है जैसे कोई धूल जैसा छोड़कर चला जाता है, वैसा ही पूरा काम, पांच काम को छोड़कर अभी निष्क्रिय। सोचिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति को देखकर, तो वो देखने का सोचता है क्या हम भी बूढ़ा होंगे, ये लोग सब तो भी, पूरा प्राणी सब लोग भी बूढ़ा होगा, बूढ़ा होंगे करके मन में आते ही बूढ़ा क्यों हो रहे हैं, तो देखता है
जन्म के कारण बूढ़ा हो रहे हैं, फिर जन्म लेंगे पूछा तो फिर बूढ़ा होंगे, फिर बीमार पड़ेगा। छी, इस जन्म को निंदा हो करके बोलता है, इस जन्म ऐसा जन्म को निंदा हो, पसंद नहीं है मुझे करके बोधिसत्व बोलते थे, सूत्र में बताते वैसे जन्म को निंदा हो करके। तो जिसके कारण हम लोग जो शरण गए हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध के, जो वीर करके जो स्पर्श भूमि है, ये पुण्य भूमि है, उस पुण्य भूमि पे हम आए। मन में सोचना चाहिए उस पुण्य भूमि को मेरा नमन हो, मेरा सिर झुकाकर जहाँ विमुक्ति का तलाश कर, 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमित तो पूरा कर, फिर भी अंतिम इतना समय तक दुख उनके लिए तलाश नहीं करना पड़ा, विस्मित लगता है। हम लोग का भाग्य है। देखिए तो उसके बाद भी तो बोलते हैं बीमारी देखने के बाद, जन्म कारण बीमार पड़ते हैं, बूढ़ा और देखने का मरने वाला व्यक्ति, हम भी मरेंगे तो जन्म लेने के कारण मर रहे हैं, तो उस जन्म को निंदा हो, ऐसे जन्म को निंदा हो करके बोलते हैं बोधिसत्व, ऐसा जन्म हमको नहीं चाहिए करके प्रवज्ञा लेने के बाद, प्रवज्ञा अच्छा है, हमें विमुक्ति चाहिए, हमें सत्य चाहिए, हमें में सब काम वासना को छोड़कर, में जैसे पैर का धूल हम लोग झाड़ते हैं, वैसे ही बोधिसत्व ये पूरा काम वासना पंच काम को झाड़ कर छोड़कर चले जाते हैं। हम लोग को सुनने में नॉर्मल लगता है, करने जाइए समझ में आएगा, बच्चा को एक दुख आएगा तो समझ में आएगा, पैसा गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो समझ में आता है, चश्मा टूटता है तो कोट टूटता है तो समझ में आता है कितना बंधन है, कपड़ा फटता है तो कुछ होता है, पैर हाथ डैमेज होता है तो समझ में आता है कितना बंधन है हम लोग पैर शरीर। सुनने में इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं धर्म सुन, इसलिए हम सबको बता रहे धर्म सुनना में 10% है तो करना कितना परसेंट मुश्किल है, हम बोलते हैं 1 लाख%, 100 नहीं बोलते, हम 1 लाख बोलते हैं, इसीलिए इतना मुश्किल है। तो देखिए वो बोधिसत्व तो जानते थे यशोधरा इतना प्यार करती, इतना सेवा करती है, जान से ज्यादा सेवा करती है, प्यार करती है, सब लोग करता है, तो मेरे सोचते मेरे स्वामी इतना प्यार किए हम उनको, फिर भी मेरे प्यार के सामने भी जो लोक साधु का प्यार है वो भी मेरा प्यार छोटा है, लोक साधु के प्रति जो भगवान के प्रति मान करुणा है बहुत विशाल है करके छोड़ देता है। तो इसीलिए तो इसलिए हम लोग खुश होना चाहिए उस जगह पे हम लोग को में आकर नमन करने के लिए मौका मिला है। भगवान बुद्ध का प्यारी स्त्री अंग संपूर्ण सब चीज रहने भर भी, सब चीज होने कर भर छोड़ दी, किसके विमुक्ति के तलाश में, सत्य का तलाश में। हम लोग को अभी विमुक्ति का मिल गया रास्ता, लेकिन चलने में हिम्मत नहीं, चलने के लिए पुण्य नहीं, शक्ति नहीं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं। भगवान बुद्ध उसके लिए कुछ रास्ता भी नहीं था, फिर भी दुष्कर तपस्या करके रास्ता खोली, उनके लिए महल खोल जाता। हम लोग बताएं अभी महल से निकालने के लिए ऑटोमेटिक देवताओं के द्वारा वो महल का दरवाजा खोलता है, बिना आवाज करके अश्व को लेके जाता है, हजार हर दरवाजा पे पूरा लाइन लगा के सिपाही लगा होता कि रात में बोधिसत्व जाएगा, मेरा बेटा निकलेगा, कोई नहीं मना है करके, इतना डबल लगता, दो दो जगह बड़ा दरवाजा था, फिर भी उस दिन खुला रहता है, सबको नींद आ जाता है, खोल देता है। तो ये पुण्य के कारण, तो इसलिए तो ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने के बाद इसके बाद जाते समय क्या होता है, और बोला जाता है कितना दरवाजा था पता है, एक 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 दरवाजा पे 6 द्वारपाल खड़ा किया हुआ था, सिर्फ दरवाजा के बाद, बाकी के पास अलग 6 बैठा, एक को नींद आ जाएगा तो दूसरा उठा रहेगा। ऐसे 4 दरवाजा था, मुख्य दरवाजा पूरा पश्चिम उत्तर है, चारों मिला के कितना हुआ 24 का, बीच बीच में अलग से, सोचिए। तो इतना सेफ्टी रखा था, फिर भी इसने सबको नींद आ गया, और बोधिसत्व को देवताओं के द्वारा खोला गया दरवाजा। तो जाते समय मार आकर सामने बात करता है कि तुम मत जाओ, तुम कुछ साल दिन के बाद चक्रवर्ती राजा बनोगे, वापस चले जाओ, देश को धार्मिक ढंग से रक्षा करो, मदद करो, सेवा करो, मत निकलो,
कहाँ मरने जा रहा है। तो ऐसे बोलने के बाद मैं ऐसे बोलने के बाद बोलता है हमको मृत्यु प्यारा है, लेकिन हम फिर से इस दुनिया में जैसे कोई उल्टी किया वो चीज फिर हम नहीं लेंगे करके भगवान बुद्ध उसकी ओर निकलते हैं। तो इतना देखिए हम लोग के कारण इतना सब सुख संपत्ति छोड़ा। हम अभी तो सुख संपत्ति के बारे में बात नहीं की। रात में कन्या लोग उनको सुलाता था उठाकर, पंखा होता था, रात भर जाग के सेवा करना होता था, पैर सुलझाना होता था, सब चीज करना होता था। हजारों कन्या था उनके लिए सुख देने के लिए, नाच गान करने के लिए। इतना था, सिर्फ कन्या सेवा करता था। बोलता था कन्या का वचन मधुर प्यार से बोलने का दिया हुआ था, ना नहीं सुनने के लिए बोलता था। तो इतना सेवा मिलने के बाद भी सब छोड़े किसके लिए? लोक सत्व का कल्याण, मेरे लिए। हम लोग सोचते हैं मेरे लिए, हमारा हमें भविष्य देखकर। तो इतना छोड़कर जो आया हो वो एक छोटा सा फूल के लिए बैठे रहेंगे क्या? सोचिए, फल लेकर में फल पकड़ लें कि हमको फल दो, हमको फल के लिए लाया। हाँ, इतना सब छोड़कर आने के बाद जो शरीर को भी छोड़ दिया, जीवन को भी छोड़ दिया, वो एक हम लोग का दिया अगरबत्ती से में खुश खुश कर सकते हैं क्या उनको कि संतुष्ट कर खुश हो जाइए इतना लेकर जाइए? भगवान को इस सब पानी एक पात्र पूजा करके खुश कर सकते हैं क्या? खुश हो जाए आप, अभी सब दे दिए, इतना कर दिए आपके लिए, खुश मतलब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। खीर पूजा करके, पानी पूजा, सोना चांदी पूजा करके नहीं कर सकते। सोना चांदी हीरा मोती से, क्योंकि सब उनके सामने कुछ नहीं है। जब इतना ही त्याग में, जब बोधिसत्व रहते समय ऐसा है तो संबुद्ध होने के बाद कैसा उनका विचार मान होगा, सोच नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पुण्य के लिए। क्यों कर रहे हैं? अपना पुण्य के लिए। हम अपना दूसरे को बताने के लिए है क्या? दिखाने के नहीं, अपना पुण्य के लिए कर रहे हैं, अपना कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपना मंगल के लिए कर रहे हैं करके मन में विचार आना चाहिए, मन में चेतना आना चाहिए। समझ गए? तो इसीलिए हम लोग पूरा सोचना चाहिए, वाणी से हम लोग भगवान बुद्ध का गुण बोलना चाहिए। हम लोग इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? गुण शरीर से जितना थक, शरीर से चल चल के शरीर को थक दे के सेवा करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? बोलिए। गुण ज्यादा बोल बोल के गा गा के और क्या कर सकते हैं? उससे ज्यादा कर सकते हैं? इतना ही इसीलिए भगवान बुद्ध के लिए हम लोग जितना हो सके हम लोग उनका गौरव के लिए, हम लोग सम्मान के लिए आना चाहिए ना, आना चाहिए हम लोग को इतना शांति का मार्ग देकर के। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पैदल चलकर हम लोग स्वागत कर सकते हैं, उनका स्वागत के लिए हम जा रहे हैं, उनका सम्मान के लिए जा रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए बड़ा चीज है क्या? उनके दुख के सामने आगे बताएंगे उनका दुख तो रोने लगेगा। तो इतना सब किए, तो इसीलिए हम लोग एक करें या हजार करें, सब किसके लिए कर रहे हैं करके मन में आना चाहिए। अपने के लिए कर रहे हैं, अपना पुण्य के लिए कर रहे हैं, अपना जीवन धन्य करने के लिए कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन को जो छोड़ दिया है, संबुद्ध बनकर क्लेश नष्ट किए हैं, क्या वे भगवान बुद्ध जी ये सब फिर मांगेंगे क्या हमसे? नहीं, हम लोग सेवा करें उनको, वो भाव हम लोग आना चाहिए। वो इस स्थान पे आकर हम सेवा करने के लिए आए, उनको मदद करने के लिए नहीं है। लोग बोलता है हम इधर बिहार में इसके लिए दान दे दी, मदद कर दी, मेन मंदिर को, उस जगह को बनाकर, मदद नहीं, हम सेवा की, सेवा भाव आना चाहिए। तो इसलिए मन में बहुत खुशी आना चाहिए। संबुद्ध में के लिए वो क्या नहीं की, सब कुछ की। देखिए बिंबिसार राजा जब में थे तो उस समय घर त्याग कर रहे थे, तो बिंबिसार राजा देख लिया था, अरे ये तो कपिल वस्तु का कौन है? बोधिसत्व मतलब राजकुमार है। तुम आप यहाँ कैसे आए? आप मेरा राज्य का आधा ले लीजिए, मेरे साथ आधा आधा बनाए, पूरा लेना है तो पूरा रख मिल के चलाइए। जब वो गल के आ गए तो फिर ये राज को फिर नहीं क्या? नहीं। चक्रवर्ती राजा का भी लोभन दिया, तो इसके अलावा क्या है? ये सब तो ये सब छोड़कर चले गए। समझ गए? इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए?
ये सब किसके लिए गए? मन में आ जाए मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए। तब हिम्मत आता है। भविष्य देखकर हम लोग अनुकंपा के लिए गए। देखिए हम लोग उन लोग भगवान ने पंच काम वासना को त्याग करके इतना त्याग की और मार को पराजय कर संबुद्ध बन गए, तथागत बन गए। और हम लोग अभी उस मार सेना में फंसे नहीं फंसे हुए थे। मार सेना हम लोग को, उस मार नहीं, मार सेना हम लोग किस किस तरह से वार कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। पाठ में क्या है? पाठ में काम आते, पाठमा सेना। पहला सेना क्या है? पंच काम। ये रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श हम लोग से मुक्त है क्या? फंसे हुए नहीं है क्या? सब फंसे हुए, हम आप सब मन से पकड़े हुए हैं। ये पंच काम। दूसरा क्या है? आरती। दूसरा सेना आरती है, जो हम लोग को मार रहा है जीवन के साथ जोड़कर, हम लोग को हरा। आरती मतलब क्या है? ये काम वासना को त्याग करके जाने का मन करता है क्या? नहीं। आरती मतलब आरती मतलब क्या होता है आपको बताएंगे तो मैं विस्मित लगेगा। मैं आरती मतलब जो पंच काम को मतलब मन से हटाकर ध्यान करता है, तो धर्म के रास्ता के लिए मेहनत करता है, वीर करता है, तो वो विमुक्ति के लिए मेहनत करता है, तो निर्वाण के लिए मेहनत करता है, तो शील पालन करता है, तो मन लगा के वैसे लोग वैसे करते समय मन में क्या आता है? पीछे हटता है। वैसे करते समय मन पीछे हटता है तो समझिए उसको होता है आरती। मन कान पंच काम में फंस रहा है तो उसको होता है आरती। जाने का मन नहीं कर रहा, होटल का सुख में फंस रहा है तो घर याद आ रहा है, तो खाना याद आ रहा है, तो उस सब में फंस रहा है तो आरती। ध्यान शील रखने का मन है, रात का भोजन में मन फंस रहा है तो आरती। वो आरती है। सेना मार रहा है हम लोग को आगे बढ़ने से, समझ नहीं पा रहा। खूब पिपासा। तीसरा सेना, बिना कारण भूख लगने लग गया। उपोषण लीजिए, उपोषण लेकर देखिए 12 बजे 3 बजे भूख लगेगा। जब उपोषण नहीं रहेगा भूख नहीं, खाना देख देख कर भूख लगेगा। क्यों? वो मार सेना की तरफ से कल का अटैक आ रहा है, हम लोग को पता नहीं, बाकी दिन नहीं आता है। और खाने उपोषण के उमड़ उमड़ के आता है नहीं, 10-20 बार सोचते हैं, बाकी दिन खाएं कि नहीं खाएं वो भी पता नहीं। क्यों? वो सेना लोग हम लोग को ऐसा कर रहा है, हम लोग को पता नहीं। तो इसीलिए हम सब लोग उस चीज को हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग इतना कुछ हम लोग किए हैं, तो हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध हम लोग को बहुत कुछ की। बात समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में आ रहा क्या? तो इसीलिए हम लोग में, तो इससे पहले हम आगे बताते हैं, सब मार सेना से पहले एक कारण हम बताते हैं, ठीक है। तीसरा है, चौथा तृष्णा। चौथा क्या है? तृष्णा। हम लोग को मन नहीं पकड़ रहा है क्या? कितना ज्यादा पकड़ रहा है, नहीं है क्या? सब चीज बंधन है, तृष्णा का कारण। चौथा आलस, नहीं है क्या? आने दे रहा है क्या? नहीं, पीछे हट रहा है मन। 4 बजे उठने के लिए बोल रहे हैं, 3:30 बजे उठने के लिए, कितना जा रहा है? 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। ये आलस का रूप नहीं तो और क्या है? भगवान बुद्ध हम लोग की रात रात भर रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे। आगे हम बता रहे हैं, 15 मिनट में बता देंगे, ज्यादा नहीं। तो कितना कुछ की समझ नहीं आता है, लेकिन हम लोग कैसा है? भय मार सेना है, विचिकित्सा शक संदेह मार सेना है, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा थोड़ा डांट दी तो उछलने लगते हैं। क्यों? लाभ सत्कार में मन फंसा है, कीर्ति प्रशंसा चाहिए, मन फंसा है। ये क्या? मार सेना। समझ गए बात? समझिए हम लोग कहाँ से बाहर आ रहा है, हम लोग खुद पता नहीं। ध्यान में पूरा ये सब आएगा, ध्यान करते समय सबसे ज्यादा आएगा। मन उमड़ उमड़ के आएगा, शक संदेह आएगा, पीड़ आएगा। वो ये अपने अब तो कंस परमहंस है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमको सब पता है, हमको तुमको बताने का जरूरत नहीं, तो हमको तुम नहीं सिखाओ। ये सब अगर घमंड से आ रहा है तो वो क्या है? मार सेना। हमको मत सिखाओ, हम सब पढ़ के आए हैं, हम ऐसा करके आए हैं, हम पैसा वाले हैं, हम ऐसा वाले हैं। दूसरे को नीचा अपने को ऊंचा स्पेशल दिखाता है, वो मार सेना का एक रूप है बढ़ाने का। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध हम लोग के लिए इतना कुछ किए। तो मैं तो देखिए कैसे दुष्कर क्रिया की भिक्षुओं को भगवान बुद्ध बताते हैं, हम शॉर्ट में बताते हैं।
उस समय भगवान तो जब घर त्याग की, घर में खाना क्या खाते थे? एलहार। तो उस समय सबसे बड़ा अच्छा चावल था, और जितना स्वादिष्ट खाना था सब खाते थे। काशी साल पहनते थे, काशी का एक सॉल था, बहुत सॉल, वो ओढ़ते थे। लेकिन सब छोड़ने के बाद, दुष्कर क्रिया करते समय सब छोड़ देते हैं कपड़ा। 100 साल को छोड़कर में बोड़ा पहनने रहते हैं, जो हम लोग में आलू उठाते हैं पैर पोछने के लिए, वही सब पहनते हैं, बहुत कठोर कपड़ा, वो भी छोड़ देते हैं। कारण कैसे, क्यों इतना सब कर रहे हैं? उनको आरोग्य मदे नहीं है, और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार निरोगी का, हम निरोगी हैं, निरोगी का नशा नहीं चढ़ा है। निरोगी से मन को हटा दिया, हम रोग बने, रोगी हैं, रोगी बनेंगे करके मन में, समझ गए? बीमार बीमार न तो बीमार पड़ेंगे करके ऐसे होने का डर नहीं है। हम लोग क्या बीमार पड़ेंगे, बहुत डर आता है ना, बीमार हो जाए, क्या हो जाए, खांसी आ जाए, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, बुखार आ जाएगा, वो आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। कारण क्या है? हम लोग नशा चढ़ा हुआ है निरोगी का। हम लोग जवानी का नशा चढ़ा हुआ है। जवानी का नशा चढ़ने के बाद क्या होता है? स्किन में झुर्रियां पड़ने पर अरे बहुत डर जाता है। काला होने के बाद, चोट लगने के बाद, कुछ होने के बाद डर जाता है। किसके कारण? जवानी का नशा कर चढ़ने का। इसके जीवित का नशा, हम नहीं मारेंगे, हमको कुछ बोधिसत्व ऐसा नहीं थे, कुछ भी हो जाएगा हो जाएगा, हम वापस नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाए, कोई डर नहीं था। बीमार पड़े, बीमार, पैर टूटे टूटे, काला हो, आंख अंदर चला जाए, शरीर सूख जाए, मर जाए, हम वापस नहीं जाए। कोई रोग बीमार का, मरने का कोई डर नहीं था। सब छोड़ दिए थे मन से, सब छोड़ दिए थे, शरीर के प्रति आशा सब उतर गया था मन से। तो ऐसे जो, तो हम लोग कितना, हम लोग छोट पीछे हैं। भगवान बोधिसत्व के समय इतना कुछ था, हाँ? वो बोधि समय के समय, जिस समय भगवान बुद्ध वाले पंच काम का दोष नहीं देखे, हाँ, उस दिन घर त्यागने का मन नहीं आया। पंच काम का दोष देखने के बाद ही वीर्य करने का मन आता। हम लोग पंच काम का दोष देखते हैं क्या? तुरंत उसका मजा याद करते रहते, चूज करता। तो इसीलिए बाद में क्या होता है, 32 महापुरुष लक्षण क्या हो जाता है? दुष्कर क्रिया करने के बाद सब खत्म हो जाता है ना, गायब हो जाता है। क्यों? नशा नहीं शरीर का, सुंदरता का नशा नहीं है। आंख अंदर चला जाता है, सूख जाता है, शरीर क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म होता है। एक एक दिन में एक चावल का दाना खाते थे, एक मूंग का दाना खाते थे, एक चावल का, एक का में बैर खाते थे, एक एक, दो दो दिन में एक, तीन तीन दिन में एक, चार चार दिन में एक, एक सप्ताह में एक, शरीर पूरा सूख गया। समझिए कितना, इतना उग्र तपस्या की कि एक पेड़ के नीचे रहते समय पेड़ का पत्ता गिरते समय पत्ता खाते थे, यहाँ से उठेगी नहीं। पेड़ का बीज, खाल, छिलका सब वही खा के रहते थे। सोचिए कितना कुछ है। वस्त्र नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब इतना तपस्या की कुछ कह नहीं सकते हैं। पेट छूने के बाद बोधिसत्व खाना खाकर इतना सूख गया था, पेट छूने के बाद रीढ़ का हड्डी छुआ करता बोलते थे। रीढ़ का हड्डी छूने के बाद पेट टच होता था इधर बर्तन पकड़ने से, इतना चिपक गया था। तो समझिए कैसा होगा। तो इतना दुष्कर तपस्या की, शरीर को नहीं ध्यान दी। ऐसा सॉफ्ट स्किन था, हम अभी बताए ना, वो सॉफ्ट स्किन में भी मैल बैठ गया, इतना मोटा लेयर हाथ में पैर में, फिर भी उठाना है करके, ऐसा नहीं। विमुक्ति चाहिए, विमुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? विमुक्ति चाहिए। तो इतना कुछ हुआ। सोचिए ठंडा के समय क्या की, ठंडा के समय वस्त्र खोलकर नदी में उतर के रहते थे, कई दिनों तक जम जाता था, नस खून उठ जाए, वेदना आता था, फिर भी रहते थे। गर्मी के दिन में चारों तरफ लगा कर आग, बीच में रहते थे, जलता था स्किन, पूरा लोग जल जाता था, काला हो जाता था, फिर भी रहते थे। क्यों? बोला कि जितना दुख दो शरीर को, मुक्ति जल्दी मिलेगा, मुक्ति जल्दी मिलेगा। इतना कुछ की, वस्त्र खोल कर आए, बोलते थे बबूल का कांटा है उसको बिछा के सोते थे, इसको से भी कुछ मिल जाए मुक्ति। बबूल का कांटा पे चलते थे, बैर का कांटा बिछा के चलते थे, इससे पूरा खून आ गया था शरीर में, पूरा लाल हो गया था, काला हो गया था। 32 महापुरुष लक्षण
सब खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया था, फिर भी उत्साह छूटा नहीं। मर भी नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि वो पारमिता पूरा का अंतिम जन्म है, कभी नहीं मरेगा। इसलिए नहीं, आम जनता होता तो मर जाता, पहले ही मर जाता, इतना नहीं होता। 6 साल कौन रहेगा? तो इतना दुख की, बोला जाता है कठोर दुख तपस्या 6 में से एक था। अपना टॉयलेट खा, बोलता था जितना किसी तरह घृणा टॉयलेट खान करना उतना देता था। टॉयलेट, खुद का टॉयलेट खा, टॉयलेट खाकर फिर करके फिर खाते, इतना खाने के बाद टॉयलेट अंतिम नहीं निकाला, बोलते नहीं जाता, सूख गया पूरा वही याद पेट में। पेशाब करके पेशाब पीते थे, फिर पेशाब कर पेशाब पीते थे, वो भी खत्म हो गया पेशाब। एक बार दो बार नहीं, कई बार। इतना दुख दी शरीर को, जो आप सुने जान, तो 1 मिनट के लिए बता रहे हैं। ध्यान करते समय शरीर को दुख देना है करके श्वास को रोकते थे, रोक कर ध्यान रख करते थे। कान से हवा निकलता था, श्वास रोकने के कारण कान को बंद कर देते थे। नाक से मुंह में, कान से नाक बंद करके फिर कान बंद करने के कारण पेट फूलने लगता था, बोलता सिर लगता था कोई छड़ से और लोहा वाला रस्सी से सर को दाब रहा है जैसा, वो खींच रहा है जैसा, इतना वेदना आता था। बात समझ रहे हैं? इतना वेदना आता था कि सिर दर्द दे रहा है। भगवान तो खुद बोलते हैं वो वेदना असर नहीं है, बोल नहीं सकते विष्णु कितना वेदना है। जैसे कोई लोहा का रड से 2 जगह बांध के खींच रहा हो। पेट इतना दर्द होता था कि लगता है कोई गाय को पेट काट रहा है, वैसा ही पेट का जो गाय को जैसा वेदना, उस वैसा वेदना, जैसे कोई तलवार, गाय का तलवार काटू उससे मेरा पेट काट रहा। ऐसा नहीं कि मूर्ति थे, मनुष्य थे, लेकिन सब दुख दे रहे हैं, किसके लिए? मेरे लिए, हम लोग के लिए, भविष्य के लिए, दुख सब तो कल्याण के लिए, मुक्ति का तलाश के लिए। बात समझ रहे हैं? बात समझ आ रहा है क्या? इसलिए हम लोग सोचना चाहिए, इतना कुछ की हम लोग के लिए, तो हम लोग सोचिए कितना हम लोग पीछे हैं। अंतिम में क्या हो जाता है? अंतिम में मतलब शरीर उठ नहीं पाता है, बोलते हैं शरीर उठ नहीं पाता, वहां ऊपर से उठने के बाद ढल ढल के नीचे गिर जाते थे। फिर क्या, 1 दिन बाद उठता था, शरीर पूरा गिरा रहता था। ऐसा हुआ है बोधिसत्व को, भगवान बुद्ध को, से अंतिम 12वीं तक पूरा की, फिर भी बाकी जन्म में अलग है, वो दिखाया वो अभिनिष्क्रमण के बारे में। तो सोचिए कितना कुछ की, किसके लिए? मेरे लिए। अंतिम ब्रह्मांड देवता इधर आता था वृक्ष में, वो जाकर शुद्धोधन राजा को बता दिया कि तुम्हारा बेटा मर गया, छोड़ दो, आशा नहीं आएगा, किसी को देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे बोल दिया बहुत सारा। शुद्धोधन राजा बोलता था, वो घर त्याग के भविष्यवाणी मिला उसके लिए, मेरा बेटा वो पाए बिना नहीं मरेगा। 2 भविष्यवाणी था, बहुत सारा, एक दिया उठाकर वो बुद्ध बनकर आएगा। हमको मन नहीं बदले उस चीज से, निष्ठा है मेरा, विश्वास है, मानता नहीं था। मार आकर उसको बापी मार बार बार आकर बोलता था, वापस चले जाओ, अभी भी तुम जीवित है, समय है, हम तुमको वापस चले जाए, वहां राजा बनेगा, सब चीज होगा। ये मर जाए मिल जाए, लेकिन वापस नहीं जाए, जो जिस काम के लिए उस काम के लिए। कैसा दृढ़ संकल्प। इसलिए हम सब लोग सोचते थे, सिर्फ वो नहीं, चिड़िया था बहुत सारा जंगल में, उस चिड़िया पर टॉयलेट खाना। सोचिए, जो नहीं था सब दुख दे दिए, बोलते अंतिम में इतना दुख दिए जो हम नहीं बता सकते। बहुत दुख दिए शरीर को, इतना दुख दिए कि बोला जाता है कि बात ही नहीं है। समझ गए? तो इतना कुछ कि हम लोग के लिए, हम लोग उस 10 मार से मुक्त होने के लिए, मार सेना से, और हम लोग कितना पीछे, कितना पीछे। पंचवर्गीय भिक्षु लोग भी यही रहता था बहुत साल तक। अभी आज मुक्त होगा मोदी सर, आज मुक्त होगा, ऐसा कर करके आज मुक्ति मिले, आज मुक्ति मिले, हो गया अंतिम चला, ऐसा कर करके रहता था। सोचिए कितना है। बोला जाता है बोधिसत्व के बारे में कि जब नीचे गिर जाता में लोग देखता था, तो जैसे बिल्ली
और कुत्ता आदि जंगली जानवर जंगल में चले जाते थे, इससे हम जल्दी जल्दी अंदर चले जाते थे। बोलते थे कभी कभी गिरे पड़ जाते थे, उठने का ताकत नहीं रहता था। जो गाय चराने वाला चरवाहा आता था ना, तो बोलता था कि पेशाब करके मुंह पे चला जाता था। हमारे क्या है, इसको पेशाब करके चला जाता था। कोई चरवाहा बोलता था, फिर भी आँख खोलते थे, भगवान जिंदा है करके भगवान उपेक्षा में रहते थे। बोले एक अंशुमान की गुस्सा ऊपर होने दी, मेरे विमुक्ति के लिए बाधा बन गया। शरीर क्या है बोलते थे। सोचिए कितना कुछ है। बोलते थे चरवाहा लोग आकर, गाय बकरी चरवाने आकर, भेड़ बकरी चराने आकर, उन लोग देखता था गिरा तो कान में टींगना होता है, अंदर डाल देता था पूरा अंदर तक, पूरा वेदना आता था। लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं की, मन को उपेक्षा में रखे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, कैसे विमुक्ति मिलेगा करके हम सोचते थे। बात समझ आ रहा है? बात समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। बोलता था नाक में डाल देता था रस्सी, बोलता था गोबर जो गाय करता था बकरी, उससे मुंह पे मार के चला जाता था, पत्थर मारता था, सिर फट गया था, बहुत बहुत धूल उड़ फेंक देते थे, फिर भी गुस्सा नहीं की। बोले इमेज कीजिए, इमेज करिए, इमेज करके देखिए, रियल बनाइए मन से, उस समय कैसा होगा। जब कान में टूना किसी का डालता है तो कैसा लगता है, पेशाब कर देना तो कैसा लगता है। जो राज सुख होगा, एक अंशुमात्र दुख नाम का चीज नहीं जानता था, वो अभी इतना दुख सहने में तैयार हो रहे हैं। किसके लिए? हम लोग के लिए, भविष्य लोक सत्व कल्याण के लिए, संबुद्धत्व को पाने के लिए। वो बात को समझने की कोशिश की। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम सभी लोगों को इतना कुछ मिला में समझने के लिए, चलने के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करें तो कितना अभाग्य है। भगवान कुछ बोलते हैं कि तुम छोड़ दो, बोलता है ये क्या कर रहा है, बोलता हम नहीं छोड़ेंगे, मेरा वीर के सामने तुमको पता है क्या, ये आने वाला जो हवा है, बोलते थे आने वाला हवा, ये हवा को गंगा नदी, नीरन नदी सूख जाएगा, इतना मेरे अंदर वीर है, तुम क्या रोकेगा हमें, तुम क्या रोकेगा। ऐसे बोलते थे, चला जाता था बार 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 बीच में। तो सोचिए कितना एक हिम्मत होगा, मन में दृढ़ संकल्प होगा, शरीर के प्रति जो आशा इच्छा है, कितना मन से त्याग करते होंगे, विमुक्ति का कितना प्यास होगा, संबुद्धत्व का कितना प्यास होगा। संबुद्धत्व भी नहीं जाएंगे, कहते थे हम मर जाए, वापस नहीं जाए, ये मेरा कसम है, बोलते थे कसम है। उस समय कसम खाता था राजवंश लोग घास को लेकर, ताज का तेल का सबसे बड़ा कसम था। हम लोग माँ को लेकर लेते हैं, पिताजी को लेकर लेते हैं, उस समय सबसे बड़ा घास को लेकर तेल का, मर जाएंगे तभी कसम को तोड़ता नहीं था, बोलते मेरा कसम है कि हम मर जाए, वापस नहीं जाएंगे। सोचिए, विस्मित है, मार उसके बाद वापस चला जाता है। तो हम लोग क्या है, पैर का एक फोड़ा के चलते, पैर दर्द के चलते कितना पीछे हट जाते हैं, 1 मिनट के चलते, 5 मिनट के चलते, कितना अपने के लिए शर्म का बात है जो हम लोग इतना एक जना हिम्मत हार जाता है, तुरंत लेट हो जाते तुरंत। इसलिए हम लोग समझना चाहिए। तो सेनानी ग्राम, ये पूरा एरिया में, एक जगह से नहीं, पूरा एरिया में दुष्कर तपस्या की, पूरा एरिया में। तो हमारे कारण वीर की, हमारे कारण आग पे सोए, हमारे कारण में कांटा पे सोए, हमारे कारण ये सब दुख की पानी में रहे, ठंडा के मौसम में। मन में सोचिए, पूरा शरीर हड्डी बन गया था, मन में सोचिए। तो अंतिम में चक्कर लग के गिरने के कारण ही फिर सोचते हैं इससे ज्यादा दुख कोई नहीं दे सकता, जितना शरीर को दुख देना था हम दे दिए, इससे ज्यादा दुख नहीं। बोलता था ये लोम था ना, बाल है ना, बाल ऐसे दो पत्ता का, जो एक पत्ता होता है कठोर पत्ता, ताड़ का पत्ता, उसको पकड़ पकड़ खींचता था, शरीर को दुख देने की पूरा निकाल देता था इधर बाल से। मतलब जितना भी दुख नाम का चीज है ना, वो सब दे दिए,
उससे आगे कोई संसार में अतीत में न दिया है न देगा, न दे रहा है दुख। फिर भी मुक्ति मिला क्या? है? नहीं मिला। तो बात को समझिए। लेकिन हम लोग को भगवान बुद्ध, ध्यान से सुनिए, हम लोग को भगवान बुद्ध कठोर तपस्या करने के लिए किए कहें क्या? तुम मेरे जैसा तुम लोग करो करके, हाँ? इतना खाटो करके, मारो करके, शरीर को काटो करके, ऐसा कुछ कहें क्या? बताइए, ठंडा में रहो वस्त्र खोल के, ऐसे कहें क्या? गर्मी में आग जला के ध्यान करो, ऐसे कहें क्या? कुछ नहीं कहे हैं। सिर्फ हम लोग के लिए हमका बहुत पंचशील पालन करो, विमुक्ति के लिए काफी है। तीसरा शरण जाओ मन से, बहुत उपकार होगा। कुपोषण व्रत पालन करो, ये मध्यम प्रतिपदा है। इसको भी लोग कठोर जैसा समझ रहा है। ध्यान पर बैठकर प्रसाद, इसको लग रहा है पहाड़ जैसा मेहनत, पहाड़ पर्वत जैसा उठाना, जैसा लोगों को दुष्कर लग रहा है। इसके सामने कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उस बात को नहीं समझे, तो हम लोग जैसा अभागा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। मिला हुआ खाना बिना खाए फेंका हुआ जैसा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पागल व्यक्ति की मिला हुआ खाना फेंक देता है, फिर बाद में भूख खाना भूख लगता है, पेट छोड़ने के बाद रखता नहीं। वैसे हम लोग ज्ञान से कच्चा है, विमुक्ति का मार्ग मिला, पुण्य करने का मार्ग मिला, भविष्य में विमुक्ति के लिए पुण्य जमा करने का समय मिला, लेकिन फिर भी जमा करने से पीछे हट रहे हैं। तो हम लोग से ज्यादा अभागा व्यक्ति हो सकता है क्या? लेकिन जब पुण्य का लाभ उठाने लगेंगे तो उससे ज्यादा भाग्य व्यक्ति कोई ब्रह्मांड नहीं, कोई दुनिया में नहीं। इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं विस्मित है, आपको खुशी आता है आप लोग को वो देखकर, तो मन में श्रद्धा लाना चाहिए और मन में विश्वास आना चाहिए। क्या? कि हम जो में कर रहे हैं, हमारा ये सारा पुण्य किस लिए उपकार हो? उत्तम निर्वाण के लिए। तो पूरा मन में सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध हम लोग को बोले कि भूखे रहो, भोजन देने के लिए, आधा समय खाने के लिए भी बोले, फिर भी नहीं। भगवान बुद्ध इतना कुछ हल्का नियम सिस्टम बनाए खोज कर विमुक्ति के लिए, लेकिन समझ नहीं आता है। समझ गए? इतना सा, इसलिए आप लोग सोचना चाहिए कि मैं इस पर्वत पर कम से कम मैं इस पर्वत पे मन में संकल्प लीजिए कि भगवान बुद्ध इतना दुख कर 6 साल, एक दिन क्या 2 महीना रहता तो ठीक है, कितना 6 साल तक। तो हम लोग संकल्प लेना चाहिए कि मेरा भी संकल्प है कि कम से कम जीवन भर पंचशील पालन करे, जीवन भर पंच हत्या नहीं करे, कम से कम चोरी नहीं करे, कम से कम एक अपना पति से खुश रहे, कम से कम झूठ ना बोले, कम से कम नशा ना करे, कम से कम पंचशील। ऐसे मन में संकल्प लीजिए, मन में ठान लीजिए, अधिष्ठान कर लीजिए, कम से कम पुण्य पे विश्वास कीजिए, अगला जन्म विश्वास कीजिए। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। सम्मा दिट्ठी में मन को लगाइए, नहीं तो हम लोग को बहुत पछताना पड़ेगा। तो याद रखिए, ये मन, ये जो कर रहे हैं हम लोग पुण्य के लिए, ये मन लगा कर देंगे तो एक दिन जब संसार में विमुक्त होंगे तो मन में समाधि आने पर, मन में पिछले जन्म देखने के बाद जरूर याद आएगा कि हम ये दुर्गेश्वरी में आकर, बोध गया हम जाकर ये पुण्य की, ये पुण्य उपकार हुआ करके विमुक्ति के लिए, निर्वाण के हेतु प्रत्यय बना करके मन में आएगा। भविष्य में पुण्य याद करते समय अरहंत होने के बाद जब एक थेरी गाथा बताना जैसा लोगों को निकलता है, तो उनको याद आएगा आप लोग को ये पुण्य मेरा उपकार हुआ निर्वाण के लिए, विमुक्ति के। तो इसीलिए आप सभी लोग कोशिश करना चाहिए कि आप सभी लोग को ये मिला बहुत दुर्लभ मौका। बात समझ में आया क्या? तो मन में सोचना चाहिए, जहां अप्रमाण वीर की ये उत्तम पुण्य भूमि को हम नमन करते हैं, मेरा नमस्कार हो, साधु साधु करके मन में एक अधिष्ठान ले लीजिए। हमारे कारण कितना दुख हो गए, हमारे कारण इतना कुछ किए बोधिसत्व, तो हम अभी से मन में सोचते हैं कि हम कम से कम पंचशील पालन करते, शिव गुण धर्म पालन करते, जीवन पुण्य से भरकर विमुक्ति के लिए पुण्य जमा करके इस जगह पे भी पुण्य जमा मान करके हम पुण्य को जमा करेंगे करके साथ बोलिए।
इस पुण्य जहाँ भगवान बुद्ध शरीर को दुख देकर विमुक्ति का तलाश की, विमुक्ति का खोज, इसके बाद ही क्या हुआ पता है? इसके बाद अब नहीं, इतना नहीं होकर के फिर दुष्कर क्रिया छोड़े, खाना पिंडपात लेना शुरू की। यहीं से पंचवर्गीय भिक्षु गया था, कहाँ? सम्मुख स्तूप के पास, हम जो बताएं थे टीचर्स, यहीं से गया था। यहीं से इसके बाद भगवान बुद्ध कई दिन तक क्या की? पिंडपात की। लोग कहता है गलत फहमी है कि भगवान बुद्ध डायरेक्ट सुजाता खीर खाकर गया है, नहीं, उससे पहले खाए हैं भगवान बुद्ध, कई दिन तक खाना खाए, कई समय तक खाना खाए, शरीर थोड़ा ठीक हो गया था, इसके बाद सुजाता खीर खाकर वहां से निकले। उस समय तक शरीर सूखा नहीं था, समझ गए? उस समय चमक रहा था, शरीर थोड़ा साफ था, फीवर आदि सही से पिंडांगा नहीं थे, दुष्कर क्रिया करना छोड़ दिए थे, समझ गए? इससे मुक्ति नहीं मिलेगा, पंच काम से तो मुक्ति नहीं मिलेगा, पहले ही छोड़ दिए, दुख देने से भी मुक्ति नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है? मध्यम प्रतिपदा करके, मध्यम प्रतिपदा आरिष्टान मार्ग का खोज की वज्रासन में बैठ। तो ये वीर भूमि है, ये अधिष्ठान भूमि है, ये सत्य भूमि है। तो मन में सोचिए, जिस भूमि पर रहकर हमारे तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व में शरीर को दुख देकर विमुक्ति का तलाश की, इस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि बार नमन हो, मेरा जीवन पूजा हो। हमारा शरीर मन वाणी से जो कुछ भी करती हो उसकी क्षमा मिल जाए। इसके ऊपर 8 स्तूप है, इसके ऊपर 7-8 स्तूप है, सम्राट स्तूप का बना हुआ, लगता हो सकता है पुराना बड़ा बड़ा। तो ये जगह हम जगह यही आज भी दुर्गेश्वरी बोलता है जगह उस समय। तो आज इसी जगह पे ये पूरा एरिया, यहाँ पर नहीं, पूरा पर्वत पे वो किए हैं। तो कोई भी सवाल है तो हमसे पूछिए। अभी हम लोग वंदना करने जाएंगे 3 बार साथ।